तो 2007 या 8 में मैंने भगवा पहना था। तो 2008 और आज का देख लीजिए कितना हुआ, 8 2 10 वहां हो गया, माने 22-24 साल, 14 साल, 12-14 साल से मैं भगवा पहन रहा हूं। मैं अपने आप को संत कहता हूं और बड़ा गर्व होता है मुझे अपने आप को संत कहने में, क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि मैंने स्वामी मनमोहन जी को 1 रुपया चंदा दिया था। मैं भीख नहीं मांगता। तो ऐसे लोगों को संत की उपाधि देनी चाहिए जो कम से कम अपने मेहनत की कमाई खाते हो, दलाली ना करते हो। दलालों को संत नहीं होने देना चाहिए। सरकार को लगाम लगानी चाहिए। आगे की सरकारें जो आएंगी, नरेंद्र मोदी तो जो कर दिए, लेकिन आगे की सरकारें आएंगी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि आगे भगवा पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसी आदमी को भगवा पहनने का हक हो जो अपनी मेहनत की कमाई खाता हो, भीख मांग कर नहीं खाता हो। और भीख मांगकर भगवा पहनने वाला, भीख मांगकर संत अपने आप को कहने वाले को जेल में डालना चाहिए। मैं तो ऐसा कहूंगा। लेकिन अब उनसे हो क्या रहा है वो उस पर बात करते हैं। तो ये काली टोपी वाले, ये हाफ पैंट अब फुल पैंट वाले कहां तक ले जाएंगे इस देश को, मेरे समझ में नहीं आता। चलिए अभी स्कार्फ पे बात करते हैं। लड़कियां बांधना बंद कर देंगी, कोई बात नहीं, चलिए उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये 3 तलाक के लिए कानून लेके आए, चलो वो भी मान लेते हैं, ठीक है, कोई 3 तलाक नहीं देगा। भाई उनका पर्सनल मामला था, तुम क्यों अगर तुमको इतना इंटरेस्ट है तो एक संविधान, एक देश एक संविधान लागू करो ना, कॉमन सिविल कोड पूरे देश में लागू कर दो। वो नहीं करते, वो तो करोगे नहीं, क्योंकि आपको ये मुद्दा चाहिए। जब स्कॉर्प पे आवाज उठाओगे, जब ये क्या बोलते हैं 3 तलाक पे बात करोगे, तो आपको थोड़ा फायदा होगा, हिंदू मुसलमान करने का मौका मिलेगा। इतनी गिरी हुई राजनीति क्यों करते हो? और क्यों करते हुए तो मैं समझता हूं कि जो आपने लगन से अडानी को दुनिया का सबसे अमीर बना दिया, अपनी लगन से भारतीय आम आदमी को दुनिया का सबसे गरीब बना दिया, तो उस कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए आपको यह तो करना ही होगा। लेकिन मेरा कंसर्न यह है, मेरा सवाल यह है मेरे दोस्त, मैं यह जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी कहां तक जाएंगे, किस हद तक जाएंगे। चलिए कल्पना करते हैं, यह सोचते हैं अब नरेंद्र मोदी इसके बाद क्या करेंगे। अभी स्कार्फ की बात कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। मैंने एक मुसलमान भाई से बात कर रहा था, तो मैं बोला अब ये अगला क्या करेंगे। तो बोला हो सकता है सर कि ये खतना पर बैन लगाएं। तो मैं बोला खतना पर बैन तो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, अब अगला यही बचा है कि खतना पर बैन लगाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि खतना पर बैन लगाएंगे तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसका खतना नहीं करने देंगे, लेकिन जिनका हो चुका है उनका जोड़ेंगे कैसे? नहीं मतलब कैसे करेंगे ये काली टोपी वाले और हाफ पैंट वाले क्या ट्रिक लगाएंगे, कैसे जोड़ेंगे फिर से? आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मतलब मैं उनकी गिरावट की बात कर रहा हूं। मैं इतने निचली बातें नहीं करना चाहता, नहीं करता, लेकिन वो जो सोच रहे हैं उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जो मुस्लिम भाई ने कहा कि अब ये खतना पर जाएंगे, तो मेरी कल्पना आगे बढ़ी, सोचने लगी कि ये काली टोपी और हाफ पैंट फुल पैंट वाले क्या करेंगे, खाकी पैंट वाले, खाकी फुल पैंट वाले और काली टोपी वाले आगे क्या करेंगे, कितना हद तक जाएंगे। तो अगर खतना पर बैन लगाएंगे तो आने वाले जनरेशन को तो रोकेंगे, लेकिन जो करवा चुके हैं, जिनका हो चुका है, उनका क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट दूसरा है सबसे बड़ा कि उनको तलाशेंगे कैसे। तो क्या नरेंद्र मोदी आगे चल करके
ये काली टोपी काली टोपी फुल पैंट वाले और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी आगे चल करके क्या इस मिशन पर काम करेगी? क्या खोल के दिखाओ अभियान चलाएगी? नहीं, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन अब बात क्या आती है बताओ, अब इसके बाद क्या करेंगे? बात तो यही आती ना, अगर खतना पर बैन लगाते हैं, चलो ठीक है, अगर खतना भी गलत मानते हैं, जिस तरह स्कार्फ गलत मानते हैं, इसको मानते हैं, उसको चलो खतना पर भी बैन लगाते हैं, तो करेंगे क्या? तो क्या ये खोल के दिखाओ अभियान चलाएंगे? क्या ये खोल के दिखाओ अभियान जो चलाएंगे उसकी जिम्मेदारी काली टोपी और हाफ पैंट वाले, माने फुल पैंट वाले, खाकी पैंट वालों को देंगे? तो क्या ये काली टोपी वाले, हाफ पैंट वाले, फुल पैंट वाले आगे चल करके जगह जगह घूम घूम करके हर आदमी, क्योंकि पता तो है नहीं, अब अगर एक मुसलमान भाई है हमारी तरह ही अगर भगवा नहीं पहना, नॉर्मल कपड़े पहन लिया, तो कैसे पता चलेगा कि वो मुसलमान है? अब उसका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है यह देखने के लिए काली टोपी वाले क्या करेंगे? उसकी चड्डी उतारेंगे, चड्डी उतार के देखेंगे, देखकर निर्णय लेंगे कि ये इसका हुआ है कि नहीं हुआ है, बैन लगाना है। ठीक है, अगर देख ही लिए, चलो देख लिए खोल करके, तो मैंने पहली बात तो ये खोल के दिखाओ अभियान चलाएंगे। नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूं, मतलब ये इतना इस हद तक नीचे गिर रहे हैं अपने व्यवहार में, अपने आप अपनी राजनीति को बचाने के लिए, चमकाने के लिए, अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए, अपने विकास पर पर्दा डालने के लिए, अपने अडानी अंबानी को बचाने के लिए, अपने मेहुल चोकसी नीरव मोदी को बचाने के लिए, अपने चोरों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार, काली टोपी वाले, फुल पैंट वाले कहां तक नीचे गिरेंगे, मैं यही समझ नहीं पा रहा हूं कितना। तो इसीलिए कहना पड़ रहा है कि क्या खोल के दिखाओ अभियान शुरू करेंगे, क्योंकि उनको तो सबका देखना पड़ेगा। अभी मान लीजिए एक मुसलमान है, अब वो आम हिंदू, आम सबके कपड़े लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता होगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो चलो मुसलमान भाई भी साधारण हिंदुओं जैसे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। तब कैसे जानेंगे कि इनका हुआ है कि नहीं हुआ है? तो क्या करेंगे? तो क्या इस काली टोपी और फुल पैंट वालों को इस ड्यूटी में लगाएंगे खोल के देखो अभियान? तो उनको सबका देखना पड़ेगा। अब अगर कोई मुसलमान भाई किसी कारणवश से हिंदू का कपड़ा पहनकर, अपने आप को छुपाने के लिए समझ लो, अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, छुपाने के लिए अगर हिंदुओं का कपड़ा, हिंदुओं का ड्रेस अगर इस तरह का पहन करके चलना शुरू कर देगा, तो क्या काली टोपी और फुल पैंट वाले उनका खोल के देखो अभियान चलाएंगे? अच्छी बात है, खोल के देखो भी अभियान चलाना पड़ेगा, वो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, हम कहते हैं बहुत से लोग हैं जो भेष बदल के ही रहने लगेंगे, तब क्या कर लेंगे? अब ये तो कहने बाहर से तो चलो किसी के चेहरे पर किसी को आम तरीके से देख करके नरेंद्र मोदी कपड़ा देखकर पहचानते हैं, चलो मुसलमान भाई भी कपड़ा हमारे जैसा पहनना शुरू कर दें, तब क्या करेंगे? पहचानने के लिए खोल कर देखेंगे। और चलो अगर देख भी लिए, उसके बाद भी एक स्टेप आगे बढ़ो, अगर देख भी लिए तो क्या फिर से जोड़ेंगे? क्या करेंगे? मैं ये बातें कहकर मेरे दोस्त ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो ये काली टोपी और खाकी पैंट वाले हैं, किस हद तक रौंद देना चाहते हैं समाज को, किस हद तक जहर घोलना चाहते हैं, किस हद तक विष उगलना चाहते हैं, उनकी हद क्या है? अब अगर कोई महिला स्कार्फ पहन के चलती है, आपको बुरा लगता है? अब अगर महिला सन्नी लियोनी अगर पूरा ही खोल के चलती है, तब भी बुरा लगता है।
अगर महिला होटल में जाती है अपने किसी मित्र के साथ बैठती है, आप खाने नहीं देते, वहां झगड़ा करते हो। भाई किस किस चीज, कहां कहां आप क्या क्या करोगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये सब करते क्यों हो, ये मैं जानता हूं। आप ये करते हो, कर रहे हो, गिर रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, गंद फैला रहे हो, पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हो, पूरे हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो। ये तो कर रहे हो, क्यों करते हो ये हमें पता है, ये हम जानते हैं कि तुम क्यों करते हो। ये इसे कुछ होना जाना नहीं है। तुमने 3 तलाक, ठीक है, 3 तलाक पर कानून लेके आ गए। अब कोई अपनी बीवी नहीं रखेगा तो क्या कर लोगे। और तुम तो वही हो जब हिंदुओं में ही तुमने क्या बोलते हैं वो 797 या कौन सा, मैं धारा का इस समय भूल गया हूं, कि तुमने वो रिवोक कर लिया कि एक आदमी चाहे, हिंदू है, एक आदमी चाहे तो एक दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन 4 रखेल रख सकता है। उसके लिए आपने शायद 497 ऐसे ही कुछ है, उस धारा को ही उठा लिया, उसको अधिकार दे दिया कि चलो, शायद 377 या 177 होमोसेक्सुअलिटी को तुमने एब्सोल्यूट कर दिया, उसको भी अधिकार दे दिया। क्या चाहते हो यार, समाज को कहां किस गर्त में गिराना चाहते हो, और कौन सा, और ये ऐसा क्यों करते हो ये हमें पता है। किसी को पता हो ना हो, हमको पता है। और जिनको पता है बेचारे वो बोलते हैं, लेकिन बोलकर क्या करेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, इस समाज को बताना चाहता हूं, देश के अपने जो अच्छे हिंदू भाई हैं, बिंदु हैं रियल में, पीर पराई जाने रे, ऐसे हिंदू जो हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इनको समझो यार, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं और कितना कितना किस हद तक, कहां तक जाएंगे। भाई कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं ये ऐसा क्यों करते हैं। करते इसलिए हैं कि एक तरफ ये जो पूरे देश को लूट करके कुछ चोरों को भारत की पूरी संपत्ति, पहले ही वैसे भी 85% पहले ही चोरों के पास था, भारत के पूरे संसाधनों के 85% संसाधनों पर कब्जा मात्र कुछ % लोगों के पास था। वो कहां से आते हैं, कौन है, आप भी जानते हैं। वो मोदी, ये इतना ही कह सकते हैं कि वो मोदी जी के भाई बंधु हैं, वो अडानी अंबानी हैं, वो मोदी साहब पारेख मेहता हैं, ये मैं जानता हूं। ये आप भी जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए। और इसी बात पर पर्दा डालने के लिए न ये काली टोपी, मैं क्या समझते हो यार। कभी कभी नरेंद्र मोदी तिलक उलक लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, अपने आप को हिंदू शब्द, हिंदू अपने आप को साबित नहीं करना पड़ता, हिंदू ब्लड में होता है। अब जिस ब्लड में अंग्रेजों का डीएनए आ गया हो, वो अपने आप को हिंदू कहने से, तिलक लगाने से थोड़ी हिंदू हो जाएगा। हिंदू भेदभाव नहीं सिखाता। कोई भी संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। धर्म तो एक है, हिंदू। तो हिंदू धर्म में तो कहीं ऐसा नहीं है कि हमें नफरत सिखाए। कौन कौन क्या करेगा, कौन कहां, अरे यार हद तो तब हो गई। आज कई चैनलों पर इसको देखा मैंने, कई चैनलों पर देखा, एक महिला, पता नहीं कौन है, एक महिला प्रार्थना कर रही है, लता जी की समाधि की बात कर रहा हूं, समाधि या जो भी उनके फ्यूनरल में, और एक शाहरुख खान एक इबादत की तरह से हाथ जोड़े हुए हैं। वो काफी फोटो वायरल भी हुआ, अच्छा लगा। अब उसमें कुछ शाहरुख खान ने कुछ किया, पता नहीं, अब ये फूका कि थूका, अब ये चल रहा है। हे मेरे काली टोपी वाले, शाहरुख के पिछवाड़े पे हाथ थोड़ा लगा देना चाहिए, रखना चाहिए था।
वहां से भी आवाज आ रही थी, वहां से भी हवा निकल रही थी, उसको तो आपने नहीं बताया। कमाल करते हो यार, तुम्हारे जैसे लोगों को पता नहीं किस दुनिया से आए हो, तुम्हें हम कौन सी उपाधि दें, तुम्हें क्या कहें, हम खुद ही नहीं समझ पाते। बट इट्स मिरेकल। शाहरुख खान फूका कि थूका। अब ये कोई न्यूज है, ये कोई विषय है, कोई बात का तरीका है? तो पीछे हाथ लगाए होते तो यह भी पता चलता कि उसने पादा कि नहीं पादा। नहीं, कहना पड़ रहा है ऐसा, क्योंकि ये इस हद तक बातें कर रहे हैं, तो पिछवाड़े हाथ लगाए होते तो वहां भी आवाज आती या थोड़ा हवा निकलता तो पता चलता पादा कि नहीं पादा। फिर किसी चीज में भी गिरने की हद होती है भाई। मैंने इतना 60 साल की मेरी उम्र हो गई यार, 60-62 साल की, इतना राजनीति में इतनी गिरावट तो मैंने नहीं देखी थी जितना ये काली टोपी वालों ने गिरावट कर दी और मिलावट कर दी, खराब कर दिया एकदम से। मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि क्या करेंगे अब ये आगे चल करके, खोल के देखो अभियान चलाएंगे नरेंद्र मोदी, उसको क्या कहेंगे? टीवी चैनल पर आकर के 8 बजे रात डिक्लेयर करेंगे कि कल से जो भी आदमी बाहर निकलेगा वो उसके सामने काली टोपी वाला खड़ा होगा और कहेगा कि खोल के दिखाओ। माने उसको क्या कहेंगे वो? खोल के दिखाओ। अभियान तो KDA, खोल के दिखाओ अभियान। तो KDA चलाएंगे। नरेंद्र मोदी कहेंगे कल से हमारा देश एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, खोल के दिखाओ अभियान चलाएगा। और यह जिम्मेदारी हम अपने उन काली टोपी वाले और क्या कहते हैं उसको, वही गड़बड़ हो जाती है, खाकी पैंट वालों को देते हैं। तो खाकी पैंट वाले हर दरवाजे पर खड़े रहेंगे, रास्ते पर खड़े रहेंगे, चौराहे पर खड़े रहेंगे, डंडा ऐसे ही लगा करके, कुछ पुलिस वाले भी ले लेंगे, तो डंडा ऐसे लगाकर रोकेंगे और बोलेंगे खोल के दिखाओ। आप हिंदू हो या मुसलमान, आपने खतना करवाया या नहीं? क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात मैं नहीं समझ पाता, एक था ना ये रिजवी, कोई था पता नहीं रिजवी, किसी तथाकथित संत ने, वो भिखारी आदमी, उसको ले जाकर के मुसलमान से हिंदू बना ले। भाई मुसलमान ही अच्छा था, वो तो अच्छा, रिजवी अच्छा था ना, क्या बुरा था कि उसको हिंदू बना रहे हो? जो है वो अच्छा है, उसमें क्या है, उसकी बुराई क्या थी? अब उसे मुसलमान से हिंदू बना दिए। लेकिन अगर उस संत से पूछा जाए कि उसके खतने का तुमने क्या किया, उसका जोड़ घटाना कुछ किया, उसका क्या बोलते हैं फेविक्विक वगैरह लगा के कुछ किया? यार चलो आज मजाक के मूड में है, वैसे भी आज कुछ ऐसा ही दिन है, मजाक के ही दिन है। तो ये कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्त कि ये इतने हद तक समाज को गिरा दे रहे हैं, इतने नीचे ले जा रहे हैं कि इन पर बात करने। और जानते हो, मैंने कहा इसीलिए आज ये मुद्दा रखा था कि नरेंद्र मोदी ने देश की अमीरी का साथ दिया, अमीरों को दुनिया का सबसे अमीर बना दिया, देश की गरीबी का साथ दिया, दुनिया में सबसे गरीब भारत को बना दिया। दुनिया का सबसे गरीब भारत में रहता है, उसी भारत में जिस भारत में दुनिया का सबसे अमीर रहता है ना? सबका साथ सबका विकास। अब समझ में आई एक गुजराती क्या कर सकता है? इसलिए कह रहा हूं, यह शब्द नहीं कहना चाहिए गुजराती क्या कर, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, तो आपका सौदा कर लिया, आपको बेच लिया, आपका बिजली, पानी, खेत, रेलवे, एयरपोर्ट सब बेच लिया। अभी आपकी किडनी बाकी है, वो भी बेच लेगा। क्या कर लोगे? और बेच ही लिया। इस कोरोना पीरियड में जितने लोग मरे, पता नहीं कितने लोगों की किडनी निकाल दी गई, उनकी लाशों को प्रॉपर नहीं दिया गया, उनको बताया नहीं गया, उठा के ले जाकर गड्ढे में डाल दिया गया। उनके साथ क्या क्या हुआ कौन जानता है? और पकड़े भी गए।
लोगों ने जब जबरदस्ती अपने अपने शव को देखने की कोशिश की तो पता चला कि उसकी किडनी गायब है, उसकी आंख गायब है। यह भी न्यूज आया, उस पर कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो वो भी कर लिया। तो कहने का मतलब नरेंद्र मोदी ने तो वहां तक व्यापार कर दिया, आपका, आपके शरीर का, आपकी आंख का, आपके कान का, सबका व्यापार कर दिया, सबको बेच दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। व्यापारी, इट्स अ ग्रेट व्यापारी। अमीर को अमीर बना दिया, गरीब को गरीब बना दिया। पूछो, कोई पूछे तो अब आप ना पूछो उससे, इसीलिए तो काली टोपी और खाकी पैंट को आगे कर देते हैं। कभी हिजाब तो कभी 3 तलाक तो कभी खतना, ये सब आएगा। अभी खतना आया नहीं है, आएगा। मतलब अब नेक्स्ट क्या बचा है आप बताइए। मुसलमानों के किन चीजों पर अगला मुद्दा, किन चीज पर अगला मुद्दा बनाया जा सकता है? आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? आप बताइए, क्या बचा है मुसलमानों में जिसको नरेंद्र मोदी आगे चल करके मुद्दा बनाएंगे? देश को बरगलाने के लिए, देश को बांटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, देश को, और ये कहते हैं कि क्या बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग दूसरे हैं। भाई टुकड़े टुकड़े गैंग तो यही है, काली टोपी ला बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक तरफ एक गैंग है जो काली टोपी और खाकी पैंट पहनता है, दूसरी तरफ एक गैंग है जो भगवा धारण करता है। ये दोनों खतरा बन चुके हैं यार देश के लिए। मैं खुद भगवा पहनता हूं, इसलिए कह रहा हूं, और मैं कहता हूं कि कुछ चीजों पर प्रतिभा, मैं खुद इस बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि भगवा में कुछ शर्तें होनी चाहिए और कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। और पहली जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि कोई भी भगवाधारी भीख नहीं मांगेगा। अगर भीख मांगना है तो दूसरे कपड़े पहन के भीख मांगो, भगवा की ऐसी तैसी मत करो। चंदा ही मांगना है ना, भीख ही मांगना है ना, तो मांगो ना, कुछ दो, आओ कुछ और कपड़े पहन लो। बहुत से वस्त्र हैं पहनने के लिए। भगवा को क्यों बदनाम करते हो? भगवा को क्यों भिखारी साबित करते हो? भगवा को क्यों आतंकवादी साबित करते हो? भगवा को क्यों बदनाम करते हो? अगर अंपायर ही बनना, खड़ा करना है, भीख मांग करके संपत्ति ही खड़ी करनी है, अगर नेताओं की दलाली ही करनी है, अगर नेताओं का स्टेट एजेंट बनना है, तो क्यों भगवा पहनते हो? जो पहनते हैं भगवा, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। और यह पहली शर्त होनी चाहिए, भगवा पहनने की यह पहली शर्त होनी चाहिए कि वह आदमी अपनी मेहनत की कमाई खाता हो, कहीं भीख न मांगता हो। यह पहली शर्त होनी चाहिए। किसी भिखारी को अगर देखो भगवा पहने तो ले जाओ, उसको उठा लो, गलत है, बदनाम मत करो। हिंदू धर्म को इतने नीचे मत ले जाओ, भगवा को इतना कलंकित मत करो। अब यह मत कहना कि कुछ लोग पहनते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। यह सब बात नहीं है, गलत है। और बहुचर्चित लोग हैं जो आज दावा करते हैं कि हमारे पास 20,000 करोड़ आ गया, हमारे पास पता नहीं कितना, जो अडानी अंबानी के बगल में जाकर खड़े हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियों से मुकाबला करने की बात करते हैं, वो भगवा पहनते हैं। नहीं, प्रतिबंध होना चाहिए। संत वही होगा, भगवा वही पहनेगा जो पहली शर्त, वो कभी किसी से भीख न मांगा हो। भीख मांगने वाले को भगवा पहनने का अधिकार नहीं। भीख मांगने वाले को, भीख मांगने वाला भिखारी है, और भीख वही मांगता है जो नकारा है, नहीं काम करता, वो भीख मांगता है। और जो नहीं काम करता, भीख मांगता है, वो अंपायर बना बैठा है। इस हद तक हिंदू धर्म का मैं कहता हूं, मतलब हिंदू धर्म का सर्वनाश करने वाले हमारे हिंदू ही रहे हैं। वो हमारे हिंदू ही थे जो अकबर की सेना में शामिल होकर के आम हिंदुओं को मुसलमान बनने पर मजबूर किया। वो हमारे हिंदू ही थे।
वो हमारे हिंदू ही थे जो अंग्रेजों की सेना में खड़े होकर उनके डंडे और लाठियां और उनकी बंदूकें पकड़कर अपने ही माताओं और बहनों पर बलात्कार करवाया अंग्रेजों से। वो हिंदू ही थे। और ये सच है इतिहास का, ये काला पन्ना है इतिहास का, ये कलंक है भारत के ऊपर। और ये कलंक इसलिए लगा है कि कभी आप अपने गिरवान में झांकने की कोशिश नहीं करते। और जब अपने आप को झांक नहीं पाते, अपने आप को देख नहीं पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते, तो गांधी को गोली मार देते हो। गांधी को गोली मारने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप अपना मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, अपना चेहरा देख नहीं पा रहे थे आईने में। क्योंकि आपने देश की आजादी में भाग नहीं लिया था, क्योंकि आप दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की, क्योंकि आप दलाल थे अंग्रेजों के। और उसी अपने कलंक को छुपाने के लिए गांधी को मार दिया। मार दो, कितने गांधी को मारोगे? हर कोई मरने के लिए आता है, एक न एक दिन तो मरेगा, मुझे भी मार दोगे, मार दो। कितने को मारोगे? अपने कलंक को छुपाने के लिए, अपने कुकर्म को छुपाने के लिए कितनों का दमन करोगे, कितनों को मारोगे? लेकिन मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं महसूस करता हूं कि हिंदू धर्म को पूरी तरह से बदनाम करने वाले हमारे हिंदू ही लोग हैं। अपना चेहरा अपने आईने में देखना, पूछना अपने आप से, क्या यह विषय है हम हिजाब पर बात करें? क्या यह विषय है कि हम 3 तलाक पर बात करें? क्या यह विषय है कि हम खतना पर बात करें? क्या यह विषय है गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या, देश का पतन, नष्ट कर डाला पूरे देश को, और बात करते हो 3 तलाक की, लव जिहाद की? कैसे बच्चे पैदा करते हो, कैसे संस्कार देते हो अपने बच्चों को, जिनको इतना भी पता नहीं कि कब कहां कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और नहीं रह सकते तो आप कानून बनाते हो लव जिहाद, और ताली ठोक कर कहते हो कि हमने अच्छा काम किया, लव जिहाद का कानून बना दिया। अरे अपनी महिलाओं को कलंकित किया आपने, ऐसा करके अपने महिलाओं के चरित्र पर संदेह किया आपने, ऐसा करके। कितने किस किस चीज के लिए बोलूं यार? मजाक बना दिया है देश का। एक था ना मोहम्मद तुगलक, पागल आदमी, खपती, कुछ भी बोल देता था, कुछ भी कर देता था, कुछ भी आदेश पास, वैसे ही कर रहे हो। पहले 18 साल था बालिग होने का, अब 21 साल कर दिया। काय को भाई? किस चीज के लिए किया? क्या 21 साल के बाद लोग वोट देंगे? आप बताओ। या महिलाएं के लिए किया है तो महिलाएं 21 साल के बाद बालिग होंगी तो 21 साल के बाद वोट देंगी? वोट तो आप 18 साल के बाद ले रहे हो। तो वोट देने की समझ एक महिला में 18 साल के बाद आती है, लेकिन परिवार चलाने की समझ उसे 21 साल के बाद आएगी। क्या बताना चाहते हो यार तुम? शादी वो 21 साल के बाद करेगी, हैं? बालिग वो 18 साल में हो जाती है और वो तुम्हें वोट देने के लिए, लेकिन शादी करने के लिए वो 21, वो शादी 40 में करे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो पहले था 18 साल बालिग होने का और शादी महिलाओं की शादी का, वो गलत कहां था? कौन सी? तो इसे क्या कहेंगे? मोहम्मद तुगलक ही कहेंगे ना। ऐसे तुगलकी फरमान तो एक पागल ही दे सकता है। कोई तर्क, कोई लॉजिक आप बताओ। अगर आपके साथ आपके लोग कोई बता सकते हैं क्या इसके पीछे क्या तर्क क्या है? बच्ची 18 साल के बाद बालिग होगी आपको वोट देने के लिए, ठीक है, और शादी करने के लिए 21 साल के बाद होगी। अब 18 से 21 3 साल, मतलब 21 साल के पहले वो शादी करे तो गलत है। कमाल है यार। कमाल है, तुम रणवे रह गए तो सबको रणवा रखना चाहते हो।
अगर किसी की इच्छा है कि भाई 18 साल के बाद शादी करें, तुमसे क्या तुम्हारा क्या होता है भाई? 18 साल है तो है, चलो ठीक है। 13 साल पहले था बालिग होने का, 18 साल कर दिया गया, वो सही है मेरे ख्याल से, उतना तक तो सही है। अभी 21 साल, अभी 21 साल किए हो, आगे चल करके क्या करोगे? 25 साल कर दोगे? फिर शादी ही मत करो, ऐसा कर दोगे भाई। गरीबी के लिए कुछ करते नहीं, बेरोजगारी के लिए कुछ करते, मजदूर 2 करोड़ रोजगार देने की बात की है, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री